दोस्तों कहते हैं कि कई बार जैसा दिखता है वैसा कुछ होता नहीं और WWE में भी हमें जो दिखाया जाता है कभी कभी वो वैसा नहीं होता। यहाँ कई सारे राज छुपे होते हैं बिहाइंड द सीन्स। तो आइए जानते हैं WWE के 5 ऐसे सीक्रेट्स के बारे में जो WWE नहीं चाहती कि आपको पता चले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 5, हाफ एम्प्टी अरीना एंड सीट फिलर्स। दोस्तों फिलहाल तो कोरोना के चलते WWE ने अपने शोज थंडरडोम में करना शुरू किए हैं जहां लाइव क्राउड नहीं आता, लेकिन जब अरीना में फैंस मौजूद होते हैं तो हमें टीवी पर ऐसा दिखाया जाता है कि पूरा स्टेडियम खचाखच फैंस से भरा हुआ है। पर यह सिर्फ एक तरफ का नज़ारा होता है, यानी कि अगर दाएं तरफ की सीट्स फुल होती हैं तो बाएं तरफ की सीट्स खाली होती हैं। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये फोटोस आप देख सकते हैं। ये सारी फोटोज तब की हैं जब ये शोज शुरू हो चुके थे या फिर आधे से ज़्यादा खत्म हो चुके थे। यहाँ कई बार WWE सीट फिलर्स का भी यूज़ करती है, यानी कि ऐसे लोग जिन्हें पैसे देकर या फिर फ्री में शोज देखने के लिए और सीट्स को भरने के लिए बिठाया जाता है, जिन्हें हम फेक फैंस भी कह सकते हैं। इसके अलावा कई बार खाली सीट्स को काले कपड़ों से ढक दिया जाता है ताकि खाली अरीना को छुपाया जा सके। नंबर 4, फेक क्राउड नॉइस। दोस्तों WWE फेक क्राउड रिएक्शंस का भी यूज़ करती है कई बार, यानी कि नकली चीयर्स या फिर नकली बूस का उपयोग करना। उदाहरण के तौर पर आप ये क्लिप्स देखिए। अगर आपने ये सारी क्लिप्स को ध्यान से देखा और सुना है तो आपको ये साफ साफ यहाँ पता चला होगा कि इन सारी क्लिप्स में एक ही तरह की आवाज़ है और इन सारी क्लिप्स में भी। नंबर 3, नेक्स्ट मूव एंड व्हाट टू डू। दोस्तों रेसलर्स कई बार मैच के दौरान बात भी करते हैं कि अगला दाव कौन सा लगाना है। एग्जाम्पल के लिए आप ये क्लिप देखिए। यहाँ अगर आपने जॉन सीना के मुंह को नोटिस किया है तो यहाँ आपको पता चला होगा कि जॉन सीना ने रैंडी ऑर्टन को कवर करने के लिए कहा था और इसके बाद में रैंडी ऑर्टन ने कवर भी किया और जॉन सीना ने 2 काउंट पर किक आउट भी कर दिया। यहाँ ल्यूक हार्पर AKA ब्रॉडी ली रोमन को उनका पंच ब्लॉक करने के लिए और फिर रिवर्स अटैक करने के लिए कहते हैं। नंबर 2, रिहर्सल्स। WWE स्क्रिप्टेड है, इसका मतलब ये नहीं कि ये फेक है, लेकिन इसका मतलब है कि जो भी सेगमेंट्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पहले से तय होते हैं और इनके लिए रिहर्सल्स भी की जाती हैं, यानी कि जो भी यहाँ पर सेगमेंट्स होते हैं उनकी पहले प्रैक्टिस की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर ये जो दाईं तरफ आप सीन देख रहे हैं ये रिहर्सल है, वहीं बाईं तरफ का सीन फाइनल सीन है जो हमें टीवी पर दिखाया गया था। कुछ समय पहले ऐसे कई सारे सीन्स लीक हुए हैं जो कि WWE के बिहाइंड द सीन्स हैं, जिन्हें देखकर साफ पता चलता है कि कुछ ही सेकंड्स के सेगमेंट्स को बनाने के लिए WWE को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। नंबर 1, ब्लड कैप्सूल। दोस्तों WWE में कई बार रेसलर्स खून निकालने के लिए ब्लेड का यूज़ करते हैं तो कई बार ब्लड कैप्सूल्स का। साल 2016 का एक फेमस इंसिडेंट मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं, जहां ट्रिपल एच ने रोमन रिंग्स पर हमला किया था और रोमन रिंग्स की नाक से खून निकाला था। पर एक फैन ने इस सीन को फिल्मा लिया जहां कमेंटेटर बायरन सेक्सटन जो है वो रोमन रिंग्स के हाथ में चालाकी से एक ब्लड कैप्सूल देते हैं और वो ब्लड कैप्सूल लेने के बाद में रोमन रिंग्स उसे अपने मुंह पर लगाते हैं, जिसके बाद में उनके मुंह से अचानक से खून निकलने लगता है। जरा आप इस क्लिप को ध्यान से देखिए। बायरन सेक्सटन अचानक से आगे की तरफ गए, अपने दाहिने हाथ से उन्होंने रोमन रिंग्स के हाथ में वो कैप्सूल थमाया। रोमन रिंग्स ने पहले अपने हाथ को अपनी चेस्ट के पास रखा, फिर धीरे से वो उसे अपने चेहरे के पास ले गए और तभी से उनके चेहरे से खून निकलने लगा। यानी कि यहाँ एक बहुत शानदार ट्रिक का यूज़ किया गया था।
ये वीडियो सोशल मीडिया और इंटरनेट पर बहुत जल्दी फैल गया था, जहां WWE इस सीक्रेट को चाहकर भी नहीं छुपा सकी और ये राज भी सबके सामने आ गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ ब्लड कैप्सूल का यूज हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार WWE में जो खून निकलता है वो फेक ही होता है। कई बार रेसलर्स को सच में चोट लगती है और उनका खून सच में भी बहता है, और कई बार रेसलर्स ब्लेड का यूज करते हैं जहां भी उनका खून रियल होता है। तो दोस्तों, इन 5 सीक्रेट्स में से आपका फेवरेट सीक्रेट कौन सा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में था इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।